विधानसभा में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा। एक तरफ बीजेपी का महिला शक्ति वंदन का संकल्प, दूसरी ओर विपक्ष के तीखे वार। मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन फिजाओं में सियासी संग्राम की गूंज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन शांति के पीछे एक बड़े सियासी तूफान की आहट थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, महिला शक्ति वंदन बिल के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संचालन में हुई इस बैठक में बीजेपी ने साफ कर दिया कि विपक्ष के हर हमले का जवाब मजबूती से वो देगी। खासतौर पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी अब फ्रंट फुट पर है। सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाले बिल का विरोध कर विपक्ष ने अपनी असली मानसिकता दिखाई। आरोप लगाए जब बिल पास नहीं हुआ तो कांग्रेस ने खुशियां मनाई, जिसका जवाब प्रदेश की आधी आबादी सदन से लेकर सड़क तक देगी। परिसीमन के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना के बाद संविधान के दायरे में ही प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का हथियार बना हुआ है। बीजेपी सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के मुताबिक सबसे पहले राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर बड़ा अभियान छेड़ा गया। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय राजनीति को बड़ा संदेश दिया। दिल्ली से निकले संदेश को भोपाल ने सबसे पहले जमीन पर उतारा। महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी के आह्वान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी से मोर्चा संभाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर महिला विरोधी राजनीति के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे थे। उस पर टंगड़ी अड़ाने का काम विपक्ष के नेताओं ने किया। वो बिल ही नहीं गिराया बल्कि नारी जाति का अपमान किया, और आज हम सब निंदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का भाव है वो निश्चित रूप से महिला विरोधी है। देखिए, कांग्रेस जो है कभी भी भारत की बेटियों को सम्मान नहीं देना चाहती। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि भारत की बेटी ताकतवर हो। कांग्रेस की नजरों में केवल ताकत सोनिया गांधी के पास होना चाहिए, केवल ताकत प्रियंका गांधी के पास होना चाहिए। पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की नजरों में, भारत के किसान की, मजदूर की, इस हिंदुस्तान की बेटी 33% आरक्षण लेकर वो विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश करे, वो गरीबों की आवाज उठाए, वो मजदूरों की आवाज उठाए, वो भारत की सशक्तिकरण की आवाज उठाए। पर सोनिया गांधी जी नहीं चाहती कि प्रियंका से बड़ी कोई दूसरी लीडर बन जाए। इसके पहले प्रदेश भर में सड़कों पर जन आक्रोश रैलियां निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण का विरोध अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजधानी भोपाल से लेकर जिलों तक इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाया गया और कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल भी खड़े किए। पर्दे के पीछे और कुछ करना चाहती है। 33% आरक्षण, महिला आरक्षण आज क्यों नहीं? 543 सीटें लोकसभा की है, राज्यसभा विधानसभा की 230 सीटें, इस पे क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि परिसीमन की बात करने, जनगणना की बात करने, भाई 850 जब होगी जब जनगणना पूरी होगी। परिसीमन कब होगा ये पता नहीं, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो तत्काल 543 सीटों पर आरक्षण देना चाहिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश भर के राज्यों के सामने एक मॉडल पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़क पर आंदोलन और विधानसभा का विशेष सत्र, यानी राजनीतिक संदेश भी, जन समर्थन भी, संवैधानिक समर्थन भी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्पेशल सत्र का आयोजन किया गया है। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीति दिल्ली में हुई, उसकी रेप्लिका मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखने को मिली। विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया महिलाओं के अपमान का, महिलाओं के हितैषी ना होने का, और जिस तरह से महिला बिल गिरा उसको लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है। इस सत्र का जो आयोजन था, मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प के तौर पर इसका आगाज किया, कांग्रेस को जमकर घेरा। सांकेतिक तौर पर कांग्रेस ने पहले वॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद सदन में आकर अपनी बातें रखी। कांग्रेस का तर्क यह है कि मौजूदा स्थिति में आरक्षण दिया जाए, वहीं बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आधी आबादी को हक देने के लिए परिसीमन के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। और इसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया, खासतौर से लोकसभा में, उसके बाद उनकी निंदा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर पीएम के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जन आक्रोश होता है, रैली निकाली जाती है और विधानसभा का सत्र भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में आयोजन इसका किया गया है।
कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भारतीय शूटिंग में 75 साल पूरा होने पर राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव, साइटॉप्स के सीईओ नक्षत्र सिंह, NRAI अध्यक्ष कालिकेश नारायण सिंह देव और महासचिव पवन कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण स्टार निशानेबाज मनु भाकर समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी रही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।